के बढ़ते दामों ने महंगाई की टेंशन बढ़ा दी। डिसरप्टेड गैस सप्लाई ने एलपीजी के दाम बढ़ा दिए और पुणे जैसे शहर में गैस की कमी इतनी बढ़ गई कि गैस बेस्ड क्रिमेटोरियम, जिसे हम और आप आमतौर पर शमशान घाट कहते हैं, वो तक बंद करने पड़ गए। अब सोचिए, अगर मिडिल ईस्ट की जंग और बढ़ी तो भारत में एलपीजी क्राइसिस इतना गहरा सकता है कि रसोई से लेकर अंतिम संस्कार तक प्रभावित हो जाए। ये डर अब सिर्फ एनर्जी एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैल रहा है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। और मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन का असर अब भारत के अंदर भी दिखाई देने लगा है। किस हद तक दिखाई दे रहा है, ये इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच बढ़ते इस कॉन्फ्लिक्ट ने पूरी दुनिया की ऑयल एंड गैस सप्लाई को अनस्टेबल कर दिया। अगर ये युद्ध, ये वॉर लंबा चला तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल, डीजल या फिर क्रूड ऑयल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के घरों तक, इंडस्ट्रीज तक और एसेंशियल सर्विसेज तक महसूस किया जा सकता है। इस क्राइसिस की एक झलक महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिली। यहाँ गैस सप्लाई में दिक्कत के कारण कुछ गैस बेस्ड क्रिमेटोरियम्स को टेम्पररी, यानी कि फिलहाल समय के लिए बंद करना पड़ गया। कई मॉडर्न शमशान घाट एलपीजी या फिर दूसरे गैस बेस्ड सिस्टम से चलते हैं, लेकिन जब गैस अवेलेबिलिटी ही प्रभावित हो गई तो एडमिनिस्ट्रेशन को उन्हें बंद करके इलेक्ट्रिक सिस्टम पर डिपेंड होना पड़ा। अब ये एक घटना है, लेकिन ये घटना क्या बता रही है कि अगर गैस सप्लाई में लंबा डिसरप्शन आया तो असर केवल किचन तक सीमित नहीं रहेगा, अंतिम संस्कार जैसी जरूरी चीजों पर भी बड़ा असर है। भारत में पिछले कुछ सालों में गैस और इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम्स तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वुड फायर्स की तुलना में ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली माने जाते हैं। अब गैस बेस्ड क्रिमेटोरियम फर्नेस में टेम्परेचर लगभग 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और एक क्रिमेशन प्रोसेस लगभग 60 से 120 मिनट में पूरा हो जाता है। देश के बड़े शहरों में ऐसे कई सिस्टम्स लगाए जा चुके हैं। अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो लगभग 21 गैस या फिर सीएनजी बेस्ड फर्नेसेस हैं। मुंबई में करीब 18 गैस क्रिमेटोरियम्स हैं और 10 इलेक्ट्रिक सिस्टम्स मौजूद हैं, जबकि हैदराबाद और दूसरे शहरों में भी कई गैस बेस्ड यूनिट्स ऑपरेट करें। पुणे में ही करीब 20 गैस बेस्ड फर्नेसेस बताए जाते हैं। नेशनल लेवल पर अगर देखें तो एनवायरमेंट रिपोर्ट्स के अनुसार देश में लगभग 293 क्लीन फ्यूल क्रिमेटोरियम्स हैं, जिनमें गैस, सीएनजी और इलेक्ट्रिक सिस्टम्स शामिल हैं। लेकिन असली चिंता सिर्फ और सिर्फ क्रिमेटोरियम्स यानी शमशान घाट तक सीमित नहीं। अब आइए दूसरी चिंता पर, जो सीधे आपके और हमारे घरों से जुड़ी हुई है, हमारे किचन से जुड़ी हुई है, क्योंकि असली चिंता भारत के हाउसहोल्ड डिमांड को लेकर के है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी इंपोर्टर है। पिछले साल मतलब 2025 में देश में करीब 33.15 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी का कंजम्पशन हुआ था और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हाउसहोल्ड यूसेज का है, यानी घरेलू जरूरतों का। अब एस्टिमेट्स की मान लें तो भारत में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी का लगभग 85 से 90% हिस्सा घरों में कुकिंग गैस के रूप में इस्तेमाल होता है। आज भारत में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा डोमेस्टिक एलपीजी कनेक्शंस मौजूद हैं, यानी करोड़ों घर रोजाना खाना पकाने के लिए एलपीजी पर डिपेंडेंट हैं और इसी बीच हाउसहोल्ड बजट्स पर एक और दबाव आ गया। 7 मार्च 2026 से 14.2 केजी की डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर, यानी जो हमारे और आपके घरों में घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई, जिससे दिल्ली में इसकी कीमत लगभग 913 रुपए तक पहुंच गई है। अब बात करिए कमर्शियल सिलेंडर्स की। 19 केजी वाले कमर्शियल सिलेंडर्स जो जनरली कमर्शियल पर्पसेस के लिए जैसे होटल्स वगैरह में यूज होते हैं, उनकी कीमत हो गई 115 रुपए। और अब चलिए महंगी एलपीजी का असर भी जान लीजिए। भारत के कई शहरों में एलपीजी की भारी कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि लगभग 90% गैस गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों से आती है और अब सप्लाई पूरी तरह रुक गई है। अमेरिका, इजराइल के ईरान पर हमले के चलते इस संकट की वजह से मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब जैसे शहरों में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फैक्ट्रीज को एलपीजी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ने चेतावनी दी है कि अगर ये सिचुएशन लंबे समय तक बनी रही तो उन्हें टेम्पररी रूप से यानी अस्थायी रूप से बंद होना पड़ सकता है, जिससे ग्राहकों और कर्मचारियों को परेशानी होगी। घरेलू कंज्यूमर्स का डर इस कदर बढ़ गया है कि लोग जल्दी सिलेंडर भरवाने लगे हैं ताकि संकट
ब्लैंकेट के समय गैस ना खत्म हो जाए। ऐसे में सरकार की तरफ से भी अब एक बड़ा फैसला आ गया है। 2 सिलेंडर्स बुक कराने के बीच का समय 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। यानी कंज्यूमर्स को अब 21 दिन के भीतर जो सिलेंडर बुक करवाने की रियायत है अब उससे बढ़ा करके 25 दिन कर दिया गया है। यानी एक सिलेंडर लेने के बाद अब आपको 25 दिनों तक रुकना पड़ेगा दूसरे सिलेंडर की बुकिंग कराने के लिए। तेल कंपनियों का कहना है कि फिलहाल घरेलू ग्राहकों को ही प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कमर्शियल कस्टमर्स की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। अब ये मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि भारत अपनी एलपीजी रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट कर रहा है। कुल डिमांड का लगभग 2/3 हिस्सा इंपोर्ट से आता है और इनमें से 85 से 90% सप्लाई मिडिल ईस्ट के देशों से होती है। यहीं पर आता है सबसे बड़ा रिस्क। मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर खतरा बढ़ गया है। ये वही रूट है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का ऑयल और गैस गुजरता है। अगर इस रूट से गुजरने वाले टैंकर्स पर असर आता है, वो प्रभावित होते हैं, तो ग्लोबल सप्लाई चेन तुरंत डिस्टर्ब हो सकती है। फिलहाल सरकार का कहना है कि भारत के पास करीब 30 दिनों का एलपीजी स्टॉक मौजूद है और सिचुएशन पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट से एलपीजी इंपोर्ट बढ़ाने के प्लान पर भी काम चल रहा है और रशिया के साथ भी एनर्जी सप्लाई को लेकर बातचीत जारी है। लेकिन अगर ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चल गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई प्रभावित होती रही, तो भारत के सामने सिर्फ इन्फ्लेशन यानी सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि एलपीजी सप्लाई का एक बड़ा क्राइसिस खड़ा हो सकता है। और एलपीजी सप्लाई में क्राइसिस मतलब हमारी और आपकी जिंदगी पे सीधा असर। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप्स या मार्केट तक नहीं रहेगा बल्कि करोड़ों भारतीय घरों के किचन से लेकर पुणे जैसे सिटीज में क्रेमेटोरियम्स तक हर जगह महसूस किया जाएगा। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट का एक क्राइसिस भारत के लिए भी एक सीरियस एनर्जी वार्निंग बनता जा रहा है। लेकिन अभी एनर्जी वार्निंग तो आ गई, क्या कोई सॉल्यूशन आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और देखते रहिए गुड न्यूज़।